पूरी धरती पे ये पेड़ सिर्फ शेषाचलम के जंगलों में पाए जाते हैं। दोस्तों, हाल ही में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 300 करोड़ रुपए कमाए, और इस कमाई के साथ हमें यही पता लगता है कि ये फिल्म काफी बेहतरीन रही, जिसने करीब एक दिन में इतना बेहतरीन कलेक्शन की। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह से लाल चंदन पर बेस्ड थी कि कैसे लाल चंदन की तस्करी की जाती है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर लोग एक दूसरे को मार काट देने तक के लिए उतारू रहते हैं। काफी खून खराबे के बाद भी लोग आज इसकी तस्करी कर रहे हैं, जिस वजह से इसे लाल सोने के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि लोग इसकी तस्करी करने के लिए अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस लाल चंदन यानी कि चंदन के पेड़ की तस्करी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या होता है कि ये सोने के भाव बिकता है, और इसके लिए लोग अपना खून तक बहाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि आपने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द सनराइज में भी देख लिया होगा। तो चलिए आज हम आपकी थोड़ी सी और कंफ्यूजन को दूर करते हैं हमारी इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि चंदन की लकड़ी काफी महंगे दाम पर बिकती है। चंदन की खेती देश के बहुत कम इलाकों में की जाती है, और किसी ने एक पेड़ भी लगाया तो उसे 5 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है। जितने बड़े भूभाग में आप चंदन के पेड़ लगाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी आमदनी होगी। चंदन का पौधा लगभग 12 साल में तैयार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक पौधा भी लगाए तो उसे 5-6 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। इससे 12 साल बाद 23 करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है। भारत में विशेष स्थान पर पाई जाने वाली लाल चंदन की लकड़ी का खासा महत्व है। वैज्ञानिक नाम टेराकार्पस सेंटालिनस से पहचाना जाने वाला रक्त चंदन आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाने वाला पेड़ है, जिसकी वजह से काफी खून खराबा भी हो चुका है। चीन में इस पेड़ की विशेष मांग है, जिसके लिए तस्करी भी होती रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती की गई है। आंध्र की शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाने वाले रक्त चंदन के पेड़ को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। शैव और शाक्त मात को मानने वाले पूजा में इस लकड़ी का प्रयोग करते हैं। रक्त चंदन में सफेद चंदन की तरह कोई सुगंध नहीं होती। ये काफी गुणकारी होता है। औषधि गुणों के साथ ही इसका प्रयोग सुंदरता को निखारने के लिए भी किया जाता है। महंगे फर्नीचर, सजावट के काम के लिए भी रक्त चंदन की लकड़ियों की काफी डिमांड है। इसके साथ ही शराब और कॉस्मेटिक में भी इसका पूरा उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी लकड़ियों की कीमत काफी ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत पर रक्त चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर, कडप्पा में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही रक्त चंदन के पेड़ उगते हैं। इस पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से लेकर 11 मीटर तक की होती है। इसका घनत्व काफी ज्यादा होता है और पानी में ये डूब जाती है। यही लाल चंदन की लकड़ियों की पहचान है। बड़े पैमाने पर रक्त चंदन की तस्करी भी की जाती है। 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों के कई हिस्सों में पाई जाने वाली इन खास लकड़ियों की तादाद 50% तक कम हो गई है। 5 साल पहले 2015 में एनकाउंटर में 20 तस्करों की मौत भी हुई थी। इसके साथ बड़ी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तस्करी करते पाए जाने पर 11 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। सड़क, जल, वायु, इन तीनों मार्गों से रक्त चंदन की लकड़ियों की तस्करी की जाती है। पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार पाउडर के रूप में भी तस्करी की जाती है। चीन, जापान, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देशों में इन लकड़ियों की डिमांड है, लेकिन सबसे अधिक मांग चीन में है। स्मगलिंग भी सबसे ज्यादा यही होती है। फर्नीचर, सजावटी सामान, पारंपरिक वाद्य यंत्र के लिए भी मांग अधिक है। वहीं आपको बता दें, खेत में चंदन का पौधा लगाने के लिए इसके सीडलिंग की जरूरत होती है, जो काफी महंगा मिलता है। लेकिन थोक में खरीदें तो लगभग 400 से 500 रुपए प्रति पौधे की दर से खरीद सकते हैं और खेतों में लगा सकते हैं। चंदन के पौधे के साथ विशेष ख्याल ये रखना होता है कि इसकी खेती तभी होगी जब इसके साथ होस्ट की खेती होगी। होस्ट भी एक तरह से पौधा है जो चंदन के साथ लगाया जाता है। अगर होस्ट पौधा मर जाएगा तो चंदन भी मर जाएगा। 1 एकड़ खेत में 600 चंदन और 300 होस्ट पौधे लगाए जाते हैं। चंदन के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसे देखते हुए चंदन की खेती कभी भी निचले इलाके में नहीं करनी चाहिए जहां पानी रुकता हो। इससे पौधे के सड़ने का खतरा रहता है। चंदन के पौधे सरकार की तरफ से बेचे जाते हैं। इसमें किसी प्राइवेट एजेंसी का कोई रोल नहीं है। अभी सरकार ने चंदन के निर्यात पर भी रोक लगा रखी है। प्राइवेट एजेंसियां चंदन का निर्यात नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ सरकार ही कर सकती है। खेती कोई भी कर ले, लेकिन उसकी लकड़ी का निर्यात सिर्फ सरकार ही करेगी।
चंदन के पौधे तैयार होने के बाद वन विभाग को बताना होता है कि पेड़ कटने के लिए तैयार है। इसके बाद वन विभाग आगे का निर्देश देती है और निर्यात का काम शुरू होता है। चंदन दुनिया का सबसे महंगा पेड़ है क्योंकि इसकी लकड़ी प्रति किलो 27,000 के आसपास बिकती है। एक पेड़ से 15 से 20 किलो लकड़ी निकल जाएगी, जिसे बेचने पर 5 से 6 लाख रुपए की कमाई होती है। चंदन का इस्तेमाल बहुत व्यापक है, जिससे काफी कीमत बढ़ जाती है। सुगंधित तेल से लेकर आयुर्वेद तक में इसे उपयोग में लिया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट में चंदन का इस्तेमाल बहुतायत में होता है। 2.5 साल तक के चंदन के पौधे को लगाना उपयुक्त माना जाता है। 2 से 2.5 साल में चंदन का पौधा 2 से 2.5 फुट तक का हो जाता है, जिसे साल में किसी मौसम में लगाया जा सकता है। हालांकि सर्दियों में ये पौधा नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। पौधे की देखरेख में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है और पानी कम और सफाई ज्यादा रखनी होती है। इससे चंदन के पौधे तेजी से बढ़ते हैं। पौधों पर मेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि पानी न चढ़े। एक पौधे को हफ्ते में 2 से 3 लीटर पानी चाहिए होता है। चंदन के पौधे में पानी से ही बीमारी आती है। अगर पानी नियंत्रित रखा जाए तो चंदन के पौधे को कोई बीमारी नहीं लगेगी और वो बहुत अच्छी वृद्धि करेगा। चंदन के बारे में कहा जाता है कि इस पर सांप लटके रहते हैं, जो कि सही बात नहीं है। ये एक अफवाह है जिसे इसलिए फैलाया गया ताकि लोग लकड़ी की चोरी न करें। 8 साल तक इस पौधे की चोरी भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई खुशबू नहीं होती। 8 साल के बाद लगभग 12 से 15 साल तक पेड़ की निगरानी करनी होती है। खेती के लिए सही तरीका है कि चंदन के पौधे को 5 बाई 10 के एरिया में लगाया जाए। इससे पौधे को तेजी से बढ़ने का मौका मिलता है। चंदन के साथ खेत में अन्य फसल भी उगा सकते हैं। 20 फुट की दूरी पर चंदन के पौधे लगाए जाएं और उसके बीच में अन्य फसल लगाकर उपज कमाई जा सकती है। हालांकि गन्ने और चावल की खेती नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे चंदन को नुकसान हो सकता है। चंदन का पौधा बड़ा होने पर अमरूद के पौधे की तरह लंबा होता है, लेकिन टहनियां इसकी छोटी होती हैं। एक पौधे से 15 से 20 किलो लकड़ी निकलती है। इस हिसाब से पौधे के आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। चंदन की लकड़ी धीरे धीरे पकती है और तब इसमें से खुशबू आने लगती है। खुशबू आने का मतलब है कि चंदन की लकड़ी में वजन आने लगता है। चंदन के पौधे को जितना समय रखा जाए उसका वजन उसी हिसाब से बढ़ता है। चंदन 2 तरह के होते हैं, लाल और सफेद। भारत में सफेद चंदन की ही खेती होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी उसी के हिसाब से अनुकूल है। ये मिट्टी के पीएच पर निर्भर करता है। अगर पीएच 4.5 से 6.5 तक है तो लाल चंदन लगा सकते हैं। अगर पीएच इससे ऊपर है तो सफेद चंदन लगा सकते हैं। हरियाणा, पंजाब सहित यूपी में मिट्टी का पीएच 7.5 के आसपास है, जहां सफेद चंदन की खेती की जाती है। चंदन की खेती 5 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक में की जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।